नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भदौरिया स्वागत करता हूँ आप सभी का यूपी एग्जाम बाय संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन भारत में हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग G20 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसकी थ्योरी हम लोग थोड़ी देख लेते हैं, कितने देश हैं, क्या है इसमें, आइए देखते हैं पहले, बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। G20 सदस्य 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। आइए इसमें देश देखते हैं कितने हैं। पहला देश है अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें देश हैं। अब G20 2023, इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 18वां संस्करण था। 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण। अब भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने इसमें 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता संभाली है। किसने? हमारे देश भारत ने। अब G20 2022, इसका ये कहाँ हुआ था? G20 2022, तो ये इंडोनेशिया में हुआ था इसका आयोजन। कौन सा संस्करण था? तो इसमें 17वां संस्करण था। 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। कौन सा संस्करण था? 17वां। अब G20 2023 में यह भारत में हो रहा है इसका आयोजन। इसका कौन सा संस्करण है? तो 18वां इसका संस्करण है। 17वां कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 18वां कहाँ हो रहा है? भारत में। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब G20 2024, ये कहाँ होगा? तो ये ब्राज़ील में होगा। कौन सा संस्करण होगा? तो 19वां संस्करण होगा। थोड़ा आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना है। 17वां कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 18वां कहाँ हो रहा है? भारत में। और 19वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में। G20 2023, इसका लोगो। तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग के जीवंत रंगों से यह प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह कमल के साथ भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो चुनौतियों के बीच विकास को यह दर्शाता है। इसके लोगों का यह मतलब है। अब इसकी थीम के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब G20 2023, इसकी थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से यह लिया गया। इसकी थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। अब G20 2023, इसका एजेंडा। भारत 32 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकों की यह मेजबानी करेगा। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में अंतिम इसका शिखर सम्मेलन होगा। अंतिम शिखर सम्मेलन कब होगा? सितंबर 2023 में। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चंस अब हम लोग करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी जानकारी ले ली। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देश में कितने शहरों में और कितनी संस्थाओं में G20 की मीटिंग हुई है? एक मिनट। पहला क्वेश्चन है हमारा, देश के कितने शहरों और कितनी संस्थाओं में G20 की मीटिंग हुई है? तो कितनी संस्थाओं में, कितने शहर और कितने संस्थाओं में G20 की मीटिंग हुई है? तो ऑप्शन डी, 60 शहर और 60 शहरों में इसकी मीटिंग, 60 शहर में और 200 इसकी मीटिंग हुई है। 60 शहर और 200 इसकी मीटिंग हुई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 60 शहर और 200 इसकी मीटिंग। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था को आमंत्रित किया है? भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था को इसमें आमंत्रित किया है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, इन सभी संस्थाओं को भारत ने G20 मीटिंग में आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्था अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्था ने को भारत ने G20 की सहमति से G20 समूह की सदस्यता प्रदान कराया? किस संस्था को भारत ने G20 सहमति से G20 समूह की सदस्यता प्रदान इसमें कराया? तो ऑप्शन ए, अफ्रीका यूनियन। किसे? अफ्रीकन यूनियन को इसमें
सदस्यता प्रदान कराई? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे? अफ्रीकन यूनियन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, G20 हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं? G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीका यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं? तो वर्तमान में कितने देश हैं? तो ऑप्शन बी 55 देश हैं। कितने? वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 55 देश हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने देश हैं? तो 55 देश। चौथे का आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है? नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति यह बनी है? तो कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है? तो ऑप्शन डी 73 मुद्दों पर आम सहमति बनी है। कितने मुद्दों पर? 73 मुद्दों पर आम सहमति बनी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवें का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को यह आयोजन इसका किया गया है? तो किस तारीख को इसका आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन डी 9 से 10 सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया है। किस तारीख को? 9 से 10 सितंबर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 9 से 10 सितंबर 2023। तो छठवें का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा सातवां, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित थे? भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित थे? तो कितने देश आमंत्रित थे? तो इसमें 9 देश आमंत्रित थे। कितने देश? 9 देश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें का ऑप्शन ए। कितने देश आमंत्रित थे? 9 देश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के पहले सेशन का नाम क्या था? भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के पहले सेशन का नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन सी वन अर्थ इसका नाम था। क्या था? वन अर्थ इसका नाम था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आठवें का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? तो ऑप्शन सी भारत मंडपम। क्या नाम है? भारत मंडपम इसका नाम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम इन्होंने करवाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आयोजित किया जा रहा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की इसकी थीम क्या है? भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में इसकी थीम क्या है? तो इसकी क्या थीम है? तो ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। क्या थीम है इसकी? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी इसकी थीम है, और ऑप्शन बी वसुदेव कुटुंबकम भी इसकी थीम है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या थीम है? उपर्युक्त दोनों। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी इसकी थीम है, और वसुदेव कुटुंबकम भी इसकी थीम है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, G20 के लोगों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? G20 के लोगों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस रंग का इसमें प्रयोग नहीं हुआ? तो ऑप्शन डी पीले रंग का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। किसका प्रयोग नहीं हुआ है? तो पीले रंग का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, G20 के लोगों में भारत किस लिपि में लिखा हुआ है? G20 के लोगों में भारत
यह किस लिपि में यह लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा G20 की स्थापना यह किस वर्ष हुई थी? G20 की स्थापना यह किस वर्ष हुई थी? तो G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कब हुई थी? 1999 में। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 14 का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 1999। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है हमारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन इसका कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसमें 18वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? 18वां। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 16 प्रश्न है हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा यह की गई है? G20 शिखर सम्मेलन 2022 इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी इंडोनेशिया। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा 2022 में इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब अगली अध्यक्षता किसके कहाँ होगी? तो ब्राज़ील में होगी 2023 में 2024 में, सॉरी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है हमारा G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा यह की गई थी? G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पहली बैठक किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन्होंने इसकी पहली अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा? जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा पहली अध्यक्षता इसकी की गई थी G20 शिखर सम्मेलन की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न हमारा G20 का पहला सम्मेलन यह कब हुआ था? G20 का पहला सम्मेलन यह कब हुआ था? तो यह 14 से 15 नवंबर 2008 को हुआ था। कब हुआ था? 14 से 15 नवंबर 2008 को यह हुआ था। कब? 14 से 15 नवंबर 2008 को यह हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न है हमारा 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की 19वीं संस्करण की अध्यक्षता यह किसके द्वारा की जाएगी? 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की 19वीं संस्करण की अध्यक्षता यह किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन ए ब्राज़ील के द्वारा। किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ब्राज़ील के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। कब? 2024 में 19वीं बैठक। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है हमारा भारत की G20 अध्यक्ष के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 का आयोजन यह हुई थी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 यह कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन बी यह महाराष्ट्र में यह आयोजित हुई थी। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुई थी? तो यह महाराष्ट्र में हुई थी। तो 20 का ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न है हमारा भारत की 20 का सदस्य भारत G20 का सदस्य देश कब यह बन गया था? भारत G20 इसका सदस्य देश यह कब बन गया था? तो भारत कब बन गया था? तो भारत 1999 में इसका सदस्य देश बन गया था। कब? 1999 में। कब बन गया था? 1999 में इसका सदस्य देश भारत यह बन गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1999। तो 21 का ऑप्शन सी 1999 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न हमारा G20 की शुरुआत यह किस रूप में हुई थी? G20 की शुरुआत यह किस रूप में हुई थी? तो यह किस रूप में हुई थी? तो ऑप्शन ए G7 के रूप में हुई थी। इसकी शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो G7 के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रूप में हुई थी? G7 के रूप में। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न है हमारा G20 की पहली बैठक 2023 में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी?
G20 2023 की पहली बैठक किस स्थान पर यह आयोजित की जाएगी? तो यह किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन ए पुडुचेरी। किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो पुडुचेरी इस स्थान पर आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न है हमारा, G20 का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? G20 का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो यह इनमें से कोई नहीं है, कहीं स्थित नहीं है G20 का मुख्यालय। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ऑप्शन 25वां प्रश्न है हमारा, G20 में कितने सदस्य देश इसमें शामिल हैं? G20 में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो ऑप्शन ए 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। कितने? 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कितने देश? 19 देश और प्लस यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।